हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। क्रॉस स्टिच और नीटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कृष्ण जी की धोती, ब्लाउज़ और दुपट्टा लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने सिलाइयों से बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देखिए, पहले हम धोती बनाएंगे। धोती बनाने के लिए हम इसमें 3 फंदे डालेंगे और 3 फंदे डालकर इसको हम उल्टा बुनेंगे। तीनों फंदों को इस तरह से उल्टा बुनेंगे एक तरफ से। अब ये दूसरी तरफ से भी हम इसको उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये 2 बार हमने इसको उल्टा बुन लिया है। अब हमें तीसरी सिलाई आ गई है। अब ये तीसरी बार बुनने के लिए अब ये पहला जो फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। जो बीच वाला फंदा है इस पर जाली बनाएंगे। फंदा आगे ही रखेंगे, फिर आगे करेंगे फंदा, फिर जाली बनाएंगे। 2 जाली बनाई है। देखिए, हमने उल्टी सिलाई आ गई है अब दूसरी तरफ, और ये इसको हम सारे फंदे ये उल्टे बना देंगे। पहले हमारे 3 फंदे थे, 2 फंदे बढ़ गए हैं, अब हमारे 5 फंदे हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारे 5 फंदे हो गए हैं। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे नई जाली। अब इसको हम उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 फंदे, ये जो फली वाला फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे। फिर ऊन आगे करी, 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर ये उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। उल्टी सिलाई फिर उल्टी बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद में ये वाली 1-2 सिलाई और बनाएंगे अभी हम इसी तरह से। ये देखिए, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, फली बनाई एक सीधी, फिर 2 फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे। एक बार फंदे बढ़ाए हमने और फिर 5 सिलाई निकाल दिए हमने। ये देखिए, ये हमारी ये हो गए हैं 5 फंदे। अब हम इसके आगे बनाएंगे। ये देखिए, इसके आगे बनाने के लिए हमें 2 फंदे उल्टे, अब यहाँ पे जाली बनाएंगे एक, फिर एक और जाली बनाएंगे, फिर ये उल्टा फंदा बुन लेंगे। ये देखिए, उसके बाद में उल्टी सिलाई उल्टी, इस तरह से उल्टी सिलाई बना लेंगे। अब हमारे से ये 7 फंदे हो गए हैं बढ़ने के बाद। अब हम इसी तरह से बढ़ाएंगे नहीं, इसी तरह से 5 सिलाई और बना लेंगे। जैसे हमने ये नीचे बनाई है इसी तरह से ऊपर बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ऊपर भी इसी तरह से और 4 सिलाई बना ली हैं जैसे हमने पहले बनाई थी। अब फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 फंदे उल्टे बुने, फिर इसी पे यहाँ पे जाली बनाई एक, फिर एक और जाली बनाई और फिर उल्टे फंदे बुन दिए। दोनों फंदे उल्टे हो गए। फिर ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे इस तरह से। पूरी सिलाई उल्टी बनाई और सीधी तरफ से फिर से हम इसी तरह से आगे भी 5 सिलाई ऐसी, फिर इसको 4 सिलाई ऊपर भी हम ऐसी बना देंगे और एक बार और जाली डाल के इसी तरह से फंदे बढ़ा लेते हैं। तो आइए हम इसको करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, हमें 1 2 3 4 बार हमने ये फंदे जाली डाल के बढ़ा लिए। ऊपर हमारे भी 12 फंदे हो गए हैं। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे फंदे, फली वाला फंदा भी उल्टा ही बुनेंगे। दोनों तरफ से ही हमें इसको उल्टा बुनना है। दोनों सिलाइयाँ दूसरी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और उधर से भी। तो दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम इसकी 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो मैं आपको इसकी 6 सिलाइयाँ बना के तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ हो गई हैं ये हमारी, और ये हमारी एक साइड इसकी बन गई है। अब ये सारे फंदे हम 2 फंदों का एक करते हुए इस तरह से ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। हमारा ये धोती का एक पार्ट, ये समझिए, ये बन गया है। तो ये देखिए, सारे फंदे बंद कर लिए हमने ये, और यहाँ से गोले को निकाल के ऊन को, और यहाँ पे हम एक नोट लगा देंगे जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए,
ये हमारा एक पार्ट बन गया। अब आप इसमें या तो आप क्रोशे से डोरी बना सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको हाथ से बनाना बताती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं डोरी। ये देखिए, मैं इस तरह से हाथ से भी बता देती हूँ आपको, नहीं तो आप यहाँ से क्रोशे से भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से उनके अंदर डाल के एक इस तरह से नोट लगाएं, इस तरह से, और एक धागा खींचते हुए और एक धागे के अंदर से इस धागे को निकालते हुए इस तरह से ये हमारी डोरी बनती जाएगी। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने ये क्रोशे से बनाई है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आपने ये क्रोशे से नहीं बनाई है। तो ये जिनको क्रोशिया नहीं आता है चलाना या क्रोशे से नहीं बनानी है, तो आप इस तरह से ये देखिए निकाल के धागे को और डोरी बना सकते हैं। आपको जितनी लंबी बनानी है डोरी उतनी बना लीजिए, बांधने के हिसाब से चाहिए बस हमें, तो आप उतनी बड़ी आप इसको बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही आसानी से बन जाती है और जल्दी भी बनती है। आप इसको फटाफट से बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी डोरी बन गई है। अब हम यहाँ पे ही इसको निकाल के और बस यहाँ पे नोट लगा देंगे। हमें आगे नहीं बनानी है, तो आप इसको यहाँ पे गांठ ज़रूर लगा दें, क्योंकि इससे नहीं तो ये खुल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी डोरी बनकर तैयार हुई है। ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे क्रोशे की बनी है। ये देखिए, तो हमारा ये देखिए एक पार्ट बन गया है धोती का, और दूसरा पार्ट मैंने पहले ही बना लिया था। ये देखिए, बस इतना फ़र्क है, इसकी डोरी हमने इस साइड बनाई है और इसकी डोरी इस साइड बनाई है, जिससे इसे बांधने में आसानी होगी। दोनों को हम इधर से जोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए बिल्कुल इक्वल बनी है, और ये एकदम बांधने में बिल्कुल सही आएंगी ये देखिए। तो आइए अब हम इसका बीच वाला पटका बनाते हैं। उसके लिए अब हमने 2 फंदे डाले हैं यहाँ पे, और 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये दोनों तरफ से उल्टा बन के ही बीच की जो वो बनता है लटकन, तो वो हम इसको दोनों तरफ से उल्टा बुन के ही बनाएंगे। तो 2 फंदे डाले हैं, तो उल्टा बुनेंगे 2 बार। अब देखिए इस तरह से हम इसमें फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे। ये देखिए, इधर से एक फंदा ऐसे उठाया, वही वाला फंदा ऐसे, और बस उल्टा बुन लिया। ये देखिए इस तरह से ये 3 फंदे हो गए। अभी इस साइड से भी एक फंदा इसी तरह से बुन लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, अब ये 4 फंदे हो गए। ये देखिए, फिर ये बुनेंगे इस तरह से। ये 5 फंदे हो गए। अब फिर एक फंदा बढ़ाएंगे इधर से। ये देखिए, इसी तरह से बढ़ाने में हमें हर बारी, आप किसी और तरीके से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। मेरे को तो यही आसान लगता है बढ़ाना, तो मैं इसी तरह से बढ़ाती हूँ। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे ये 6 फंदे हो गए हैं, और इसी तरह से दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते हुए हम इसको 12 फंदे तक बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे ये ऊपर देखिए यहाँ पे ये 12 फंदे हो गए हैं। अब ये वाले अब हमें और फंदे नहीं बढ़ाने हैं अभी हमें। अब हमें यहाँ पे एक फंदा घटाना है। ये देखिए एक फंदा घटाया। बाकी जो फंदे हैं उनको हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी हम एक फंदा इस तरफ से घटा देंगे। ये देखिए, इधर से भी घटा दिया हमने एक फंदा, दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा घटा दिया है। अब हम इधर से भी एक बार और एक फंदा और घटाएंगे। ये देखिए, अब हमारे इधर से 2 फंदे घट गए। अब हम उधर से भी एक फंदा और घटाएंगे, तब हमारे दोनों तरफ से 2-2 फंदे घट जाएंगे। अब देखिए, इधर से भी हम एक फंदा और घटाएंगे। ये देखिए, ये घटा लिया हमने। और पूरे फंदे बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए,
अब हम इसे कोई घटाना नहीं है, अब इसको हम ऐसे ही बुनेंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए मैं इसको आगे बुन के आपको दिखाती हूँ कि कितना बनाना है। इसको पूरा बुन के मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। ये यहाँ तक हमने घटाया था। उसके बाद में ये 7 जो रो हैं ये बनाने के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाया। उसके बाद में फिर ये 4 रो हमने ऊपर बनाई, मतलब 8 सिलाई। ये ऊपर 1 2 3 4, ये हमने 4 रो ऊपर बनाई है। तो इतनी लंबी हमने ये बनाई है। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो धोती का हमारा तीसरा हिस्सा जो है, दूसरा पीस जो है वो भी बन गया है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लेंगे क्योंकि सिलाई के लिए भी हमारा ये ऊन काम आ जाएगी। थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बीच का भी लटकन बन गई है। अब ये दोनों पीस है, अब हम इसको सिलेंगे। इस तरह से रखेंगे और जहाँ तक हमारी ये आ रही है, जहाँ पे जाली आ रही है, फंदे बढ़ाए हैं, इसके बस ये निशान है, इसके ऊपर ऊपर से आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ से निशान के हिसाब से यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और ऊपर ऊपर इसके सिल देंगे और नीचे का हिस्सा ये खुला रहेगा। पूरा नहीं सिलना है हमें, ये सिर्फ इतना सा ही सिला जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, ये आपस में जुड़ गए। अब ये जो बीच की जो हमारी ये बनी हुई थी फली, इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से मोड़कर यहाँ से थोड़ी सिलाई करेंगे जिससे ये उठी हुई रहे और लगे कि पहनी हुई है ना जैसे, तो बिल्कुल अच्छी सी शेप आएगी इसकी, जैसे एकदम पहनी हुई की लुक आती है। क्योंकि बनने के बाद इतनी सुंदर लगेगी ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एकदम रियल में ही, जैसे देखो ये खड़ी एकदम दिखाई देगी आपको। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे इसमें टाँका लगा लेंगे। ये देखिए, अब दोनों में आप देखिए कितना अंतर दिख रहा है। ये एक में हमने सिलाई लगाई है, एक बिना सिलाई के। तो इस तरह से हम इसमें टाँका लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये एक तरफ हो गया हमारा। अब इसी तरह से हम इसे दूसरी तरफ भी ऐसे ही बना लेंगे, दोनों को सेम हो जाएंगी इसी तरह से। तो ये देखिए, दूसरी तरफ भी मैंने टाँका भर के सही कर ली है दोनों। अब ये हम बीच वाला जो लटकन है इसको यहाँ पे रख के सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से बीच में आ गई अब ये दोनों के, और इस तरह से पकड़ के हम इसको ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। एकदम परफेक्ट धोती बनी है ये। और देखिए, बनाने पे आपको पता चल रहा है कि कितनी इजी तरीका है इसको बनाने का, और ये कितनी इजी से बन गई है। और पहन के भी इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। जब आप कान्हा जी को पहनाएंगी ना ये, तो बहुत ही सुंदर लगेंगे पहन के। देखिए, इस तरह से हम इसे अब सिल देंगे। अब ये सिलाई भी हो गई है। ये देखिए, और जो इसके धागे हैं ये इसको हम अंदर कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने धागे भी अंदर कर दिए हैं। और ये देखिए, बांधने के बाद इस तरह से ये देखिए कितनी सुंदर लुक आई है इसकी। देखने पे एकदम परफेक्ट शेप भी आई है और लुक वाइज भी धोती हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए, तो देखिए अब हम इसका ब्लाउज़ बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 15 फंदे डाले हैं और 15 फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से उल्टा बुनेंगे।
तो ये देखिए एक सिलाई हमारी होने ही वाली है। थोड़ी हार्ड निकलती है, फर्स्ट सिलाई है क्योंकि। तो ये देखिए एक सिलाई हमारी हो गई है। अब इसी तरह से हम ये वाली सिलाई भी बना लेंगे उल्टा उल्टा। तो ये देखिए हमारी 2 सिलाई हो गई हैं उल्टी। अब हम यहाँ से ब्लाउज़ बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे एक जाली, एक और जाली, फिर यहाँ पे एक फंदा सीधा बुना, फिर ऊन आगे करी, एक जाली, फिर एक और जाली। उसके बाद में अब हम यहाँ पे ये देखिए 1 2 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर एक और जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 जाली, फिर से 1 और ये 2 और फिर एक फंदा सीधा। ये देखिए अब ये उल्टी सिलाई उल्टी बना लेंगे। अब हम सीधी तरफ से आ गए हैं। फिर ये देखिए अब फिर से क्या करेंगे हम, पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, अब 3 फंदे सीधे। ये देखिए जाली की यहाँ पे हमें फली दिख रही है, फिर जाली एक, फिर दूसरी तरफ भी जाली। उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर एक और जाली। अब उसके बाद में यहाँ पे जो आएंगे बीच में 1 2 3 4 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर एक और जाली, फिर सीधे फंदे 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर एक और जाली, फिर 2 फंदे सीधे। ये देखिए उल्टी सिलाई फिर हमारी उल्टी जाएगी। फिर सीधी तरफ आ गए हम, फिर हम इसी तरह से बनाएंगे जाली के ऊपर जाली डालते हुए 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। अब देखिए 2 जाली पड़ गई है हमारी, एक जाली हमें और बनानी है। तो ये देखिए एक जाली और, उसके बाद में सीधे फंदे जितने हमारे बीच में आ रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें जाली दिखाई दे रही है आराम से। ये देखिए और अब फिर जाली, यहाँ पे जाली आ गई है तो एक जाली, एक और जाली, फिर ये बीच के फंदे, फिर हम इसको सीधे बनाएंगे। जाली तक और ये फिर हमारी जाली आ गई, फिर एक और जाली, फिर ये बाजू के फंदे आ गए हम, फिर जाली बाजू के फंदे बुनेंगे और फिर जाली आ गई है, फिर जाली बनाएंगे, 2 जाली बनाएंगे, फिर एक वाली एक और बनाएंगे अब और फिर फंदे सीधे। देखिए कितना आसान है ब्लाउज़ बनाना। उसके बाद में फिर से उल्टी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। इसको उल्टी सिलाई बन गई है। अब हमारी 3 जाली भी बन गई है। अब हमें ब्लाउज़ और जालियाँ नहीं बनानी है, इतना ही बहुत है। और अब हम इसको आगे बनाएंगे। तो ये देखिए आगे के जो फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे सीधा। ये जो फली दिखाई दे रही है हम यहाँ तक, ये जो फली थी ये आगे के फंदे हो गए। बाकी इस जाली से उस जाली तक फंदे हम घटा देंगे। ये हमारे बाजू के फंदे हैं और हम ये वाले फंदे हम घटा देंगे ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फंदे घटते जाएंगे। इस जाली से उस जाली तक हम ये घटा देंगे। ये हम सारे फंदे बंद कर देंगे। ये हमारे बाजू के फंदे हैं जिनके हम बंद कर रहे हैं, एक जाली से दूसरी जाली तक। जो जाली की फली आएगी वहीं तक आपको बंद करने हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हमने ये फंदे बंद कर दिए हैं, ये बाजू बन गई है। अब हम जो आगे के फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। दूसरी जाली जो आ रही है वहाँ तक हम फंदे ये सीधे बुन लेंगे सारे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, सॉरी बैक पार्ट था वो, ये हमारा। अब हम इस जाली तक आ गए हैं। अब जो फिर से हम ऐसे करेंगे, इस जाली से लेके इस वाली जाली तक सारे फंदे फिर से घटा देंगे। जाली की जो फली है वहाँ से लेके इनको फिर घटा देंगे।
इस तरह से। बहुत ही आसान है ब्लाउज़ बनाना। आपको अगर थोड़ा इससे बड़ा ब्लाउज़ बनाना तो एक जाली और फालतू बना लीजिए आप। बनाना सेम इसी तरह से है, बस जाली पे जाली डाल के ही, तो थोड़ा लंबा ब्लाउज़ बन जाएगा बस। देखिए ये हमारी दूसरी बाजू के भी फंदे घट गए हैं। ये वाले फंदे आगे के हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए सीधे बुन लिए। अब हम उल्टी साइड आ जाएंगे, रॉन्ग साइड। देखिए दोनों बाजू हमारी बन गई हैं, कितनी अच्छी निकल के आई हैं। अब हम रॉन्ग साइड आ गए। अब इसमें क्या करना है, वैसे सारी सिलाई उल्टी ही बनानी है, लेकिन जहाँ पे हमारी बाजू बनी है और पीस का, ये दोनों में से एक एक फंदा लेकर यहाँ पे एक एक फंदा घटा देंगे। 2 फंदों का एक कर देंगे, जिससे कि यहाँ से ये अच्छी तरह से कस के बंद हो जाए। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे। दोनों फंदों में का एक कर देंगे, 2 फंदों का, एक इधर का और एक उधर का। ये देखिए इस तरह से ये हमारे हो गए। अब इसके बाद हम इसमें 2 सिलाइयाँ और करते हैं। 2 सिलाई और करने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 सिलाई मैंने कर ली हैं और अब हम यहाँ से ये सारे फंदे बंद कर देंगे, क्योंकि अब हमारा ये ब्लाउज़ अब बन गया है, तो हम ये अब बंद कर देंगे सारे फंदे। तो ये देखिए सारे फंदे हमारे बंद हो गए हैं ये। और ये हमारा देखिए ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है। कितना सुंदर ब्लाउज़ बना है, एकदम कितना क्यूट सा ब्लाउज़ लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर बना है ब्लाउज़, देखिए बहुत सुंदर है। और ये देखिए ये धोती बन गई है, ये ब्लाउज़ बन गया है। ये देखिए बिल्कुल खड़े धोती कितनी अच्छी लग रही है। 4 फंदे डालकर दोनों तरफ से उल्टे बुनते हुए हमने ये पटका बना लिया है। तो ये देखिए कृष्ण जी की धोती, ब्लाउज़ और पटका, कान्हा जी की फुल ड्रेस तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। धन्यवाद।